हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर और हम लोग आ गए हैं आईटीआई लिमिटेड की वेबसाइट पर। आज मैं आपके सामने डिफरेंट 4 टाइप्स की जॉब्स की बात करने वाला हूं। 4 टाइप की डिफरेंट जॉब्स आप लोगों के लिए आई हुई है, जिसमें लगभग 1300 के आसपास वैकेंसीज हैं। ये सारी वैकेंसीज बीटेक के लिए और इसके अलावा आप डिप्लोमा के लिए और बीएससी इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एज लिमिट रहने वाली है, सभी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए लेकर आए हैं और सभी के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो आइए देखते चलते हैं वैकेंसी की तरफ। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली वैकेंसी आपको दिखाई देती है PSTCL रिक्रूटमेंट की। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग। इसमें 291 वैकेंसीज आई हुई है आप सभी के लिए, और इन 291 वैकेंसीज पे 3 तरह की पोस्ट बनी हुई है: असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और टेलीफोन मैकेनिक की इनमें पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो बीटेक रहने वाली है, बीटेक इन पर्टिकुलर ब्रांच। जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है डिप्लोमा इन पर्टिकुलर ब्रांच। टेलीफोन मैकेनिक के लिए भी डिप्लोमा इन पर्टिकुलर ब्रांच। जैसे टेलीफोन का मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस पर्टिकुलर वैकेंसी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वाली वैकेंसी उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने 10th में क्या पढ़ रखा है, पंजाबी पढ़ रखी है एज ए एक सब्जेक्ट। अगर पंजाबी किसी बच्चे ने पढ़ रखी है तो वो इस वैकेंसी के लिए आराम से अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज बाकी सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पंजाब स्टेट वालों के लिए स्पेशली हो जाती है ये वाली वैकेंसी। सेकंड वैकेंसी आपके लिए है DFCCIL में ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें भी 3 तरह की वैकेंसीज है बेसिकली, जिसमें जूनियर मैनेजर वाली जो पोस्टें हैं, जहाँ जहाँ मैनेजर आ रहा है वहाँ बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ एग्जीक्यूटिव आ रहा है वहाँ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, ये प्योरली ITI वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है। केवल ITI वाले ही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं कंप्लीट डिटेल में नोटिफिकेशन के साथ इसी वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें। हम देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब कुछ है इसके लिए। फिर उसके बाद PGCL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है फील्ड सुपरवाइजर की 97 पोस्ट। जनरली इनमें जो वैकेंसीज आती है वो गेट पे बेसिस आती है, ये सारी वैकेंसी विदाउट गेट है। और इन वैकेंसीज के जो पूरी डिटेल है वो भी हम नोटिफिकेशन के साथ देखने वाले हैं कि किस तरह सारी वैकेंसीज है। 2 ब्रांचों में वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच में। इसमें भी 2 तरह की पोस्टें हैं, फील्ड इंजीनियर की और फील्ड सुपरवाइजर की। फील्ड इंजीनियर आपका बीटेक वाला हो जाएगा, फील्ड सुपरवाइजर डिप्लोमा वालों के लिए है वैकेंसी है। फिर उसके बाद अगर हम जाते हैं तो 4th वैकेंसी आपके लिए है ITI लिमिटेड में। ITI लिमिटेड में प्योर वैकेंसी है, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए ही है। हायर क्वालिफिकेशन वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 40 पोस्टें हैं इसमें, मैकेनिकल की 29 है, इलेक्ट्रिकल की 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 वैकेंसी है। इसकी भी कंप्लीट डिटेल के साथ, कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहे और सारी डिटेल्स को देखते चले और इन्हें नोट डाउन कर ले। और इनके लिए जो अप्लाई करने का लिंक है मैं आप लोगों को सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप अप्लाई भी कर पाएंगे और नोटिफिकेशन का लिंक भी वहीं प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से नोटिफिकेशन में अगर कुछ देखना है तो वो भी आप डिटेल में देख पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं ITI लिमिटेड में जो वैकेंसी आई हुई है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो कंपनी है कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, जो टेलीकम्युनिकेशन में जो सॉल्यूशंस हैं, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क होते हैं वो प्रोवाइड करने में इनका काम होता है। स्विचिंग, ट्रांसमिशन, इस पे पूरा वर्क है। वैकेंसी की बात कर लें हम लोग तो डिप्लोमा इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल में 29, इलेक्ट्रिकल में 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वैकेंसी है। आगे बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने बता दिया था कि 3 साल का आपका डिप्लोमा चाहिए, 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और ST SC और ST SC के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए, 3rd ईयर में एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। सिलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा पूरा कंप्लीटली टेस्ट होगा। ये क्या करेंगे, आपके जो डिप्लोमा के मार्क्स है उस मार्क्स के परसेंटेज के हिसाब से स्क्रूटनिंग करेंगे। स्क्रूटनिंग करने के बाद आप लोगों को रिटर्न टेस्ट के लिए लखनऊ बुलाएंगे, वहीं पर आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और ये पूरा इसरो के पैटर्न पे एग्जामिनेशन होगा कि इसरो में किस तरह होता है। इसरो में भी यही होता है कि वो लोग आपके परसेंटेज के बेस पे आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसमें से जिन बच्चों को रिटर्न के लिए बुलाना होता है उन्हें बुलाया जाता है। तो 1:15 के रेशो में ये रिटर्न टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 वैकेंसी है तो 60 बच्चों को ये रिटर्न टेस्ट के लिए वहाँ पर बुलाएंगे।
और पूरा एग्जामिनेशन होने के बाद, रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और उससे बेस्ड आपका सिलेक्शन होने वाला है। अप्लाई करने के लिए 15/5 लास्ट डेट है। उससे पहले आपको इस लिंक पर जाकर फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी फीस रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि विदाउट फीस ये पूरी वैकेंसी है। और उसके बाद आपको अप्लाई करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन जो हार्ड कॉपी जनरेट होगी फॉर्म की, वो 21/5 तक आपको नीचे दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को, इस एड्रेस पर आपको पहुंचानी है 21/5 तक। तो अभी अप्लाई करके भेज देंगे तो चली जाएगी वो पूरी आपकी डिटेल, और उसके साथ 10th की कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पर सेंड करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर भेजने हैं। जिन्होंने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो ये तो पूरी डिटेल थी ITI लिमिटेड के लिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप सभी को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि कोई भी फीस नहीं है। एग्जाम आपको रिटर्न के लिए लखनऊ ही बुलाएंगे। सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसी आई हुई है, ये इस वैकेंसी की पूरी डिटेल बात कर लेते हैं। महारत्न कंपनी है, PSU कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट की। विदाउट गेट ये लेते नहीं है, बट अभी जो वैकेंसी निकली हुई है विदाउट गेट निकली हुई है। यहाँ पर मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, दोनों में से जो पहले हो जाएगा तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा। प्योरली टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये जॉब है, ये बता दिया गया है। फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है, और इसमें आपके बीटेक चाहिए। फील्ड सुपरवाइजर में आपको डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल और सिविल में। एज लिमिट रखी गई है 29 ईयर। इसके अलावा 1 ईयर का आपका क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसी तरह सिविल में भी है। इसी तरह अगर आप फील्ड सुपरवाइजर डिप्लोमा जानते हैं तो 29 ईयर की एज है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर किसी ने कोई बीटेक वाला अप्लाई कर रहा है तो विदाउट डिप्लोमा नहीं होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। डिप्लोमा होना ही चाहिए तभी अप्लाई कर पाएगा। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। नीचे ये भी बता रखा है कि किस किस फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। जो पे स्केल रहने वाला है 30,000, पोस्ट 1 और 2 के लिए 30,000 प्लस बेसिक पे और अच्छा खासा पे स्केल रहेगा। उसके अलावा पोस्ट 3 और 4 के लिए 23,000 प्लस DA HRA और बेसिक पे इतना % इंक्रीमेंट मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट के साथ आपकी पे स्लिप भी मंगा रहे हैं पुरानी कंपनी की, तो क्योंकि 1 ईयर के एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट रही है। जो प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का वो इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका कंप्लीटली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये चाहे तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी रख सकते हैं जो 1 आवर का होगा, 75 मार्क्स का होगा, जिसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे, बट इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। टोटली जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस्ड ही होगा फील्ड इंजीनियर के लिए। सेकंड वाली जो पोस्ट है फील्ड सुपरवाइजर, उसमें क्या रहेगा, पहले ये रिटर्न टेस्ट रहेंगे 1 आवर का, जिसमें टेक्निकल नॉलेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये उसका सिलेबस भी दे रखा है, और इसके मार्क्स और के बेसिस पे आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ, पोस्ट 1 और 2 के लिए 400 और डिप्लोमा वाले के लिए 300 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अप्लाई किस तरह करना है, इस वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी हार्ड कॉपी आप लोगों को सेंड नहीं करनी है, केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पर। अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो 26/4 को नोटिफिकेशन आया था, 9 मई इसकी लास्ट डेट है, तो 9 मई से पहले आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। डेट रिटर्न एग्जामिनेशन की नहीं दी गई है कि कब डेट ये एग्जामिनेशन लेने वाला है। ये पूरी डिटेल थी PGCIEL की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये वाली बड़ी वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं इसमें। 23 मई लास्ट डेट है, तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। और इसका जो एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट जून में बताई गई है, तो वो तो पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा फिलहाल इस कोरोना की सिचुएशन में। जूनियर इंजीनियर सिविल की 31 वैकेंसी आई हुई है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए बीटेक है 60% मार्क्स के साथ। ऑपरेशन और BD में MBA है। फिर उसके बाद मैकेनिकल में अगर जाते हो तो आप मैकेनिकल में डिग्री होनी चाहिए। 3 वैकेंसी जूनियर मैनेजर की। एग्जीक्यूटिव वाली वैकेंसी में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। एग्जीक्यूटिव में सिविल के लिए 73 वैकेंसी है, और डिप्लोमा चाहिए 3 साल का आपका इन ब्रांचेज में, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में 42 वैकेंसी डिप्लोमा के लिए ही। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 87 वैकेंसी है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। फिर बात करें तो एग्जीक्यूटिव, फिर ये मैकेनिकल में डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज है। फिर ITI वाले बच्चों के लिए भी इलेक्ट्रिकल में 135 है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 147 है, मैकेनिकल में 14 वैकेंसीज है ITI बच्चों के लिए भी। तो इस तरह की सारी वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट ये है कि डिप्लोमा वाले वैकेंसीज के लिए बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ITI वैकेंसी के लिए केवल ITI वाले ही अप्लाई कर पाएंगे और कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा।
एज लिमिट जूनियर मैनेजर की 18 से 37 और एग्जीक्यूटिव की 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 18 से 30 रखी गई है। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहेगा? मैनेजर की जो वैकेंसीज़ है इनमें क्या होगा, मैनेजर वाली वैकेंसीज़ में आपका पहले CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा। जो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है, ये वाली वैकेंसीज, इन वैकेंसीज पे किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है, केवल आपका CBT बेस्ड टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के पास आपका सिलेक्शन हो जाएगा एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव में। जो पेपर पैटर्न रहने वाला है टेस्ट का, CBT बेस्ड 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका सिलेबस आपको एनेक्सर 3 में मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है, और पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी PDF के डिस्क्रिप्शन में आप PDF के सिलेबस में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। सिलेबस जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जूनियर मैनेजर सिविल और इनके लिए सिलेबस यहाँ दे रखा है। उसके अलावा आप अगर जाते हैं एग्जीक्यूटिव का सिलेबस, अगर मैं एक सिलेबस आप लोगों को दिखा दूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पोस्ट का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, डिजिटल कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इन्होंने क्या किया है, सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए, इन सब्जेक्ट्स में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है। इस तरह ये सारे सब पार्ट का सिलेबस है, इनको आप देख लीजिए, इसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, डिप्लोमा ITI वाले, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे, बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में आपको प्रिपेयर कराएंगे और उन सभी वैकेंसीज के लिए आप लोग अप्लाई कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अभी समय है, 2-3 महीने का समय आपको 110% मिलेगा प्रिपरेशन का, और अच्छे से प्रिपेयर करके आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।